दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक बर्थ सर्टिफिकेट लाइव में आपको बना करके दिखाया हूं। चाहे आप नए बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, चाहे आप अपने खुद के लिए, चाहे आपका उम्र 18 साल 20 साल 25 साल हो चुका हो, कैसे सर्टिफिकेट बनेगा। और अगर नए बच्चों का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो बच्चों का जन्म चाहे घर पे हुआ हो या सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा, अगर अस्पताल में जन्म हुआ है तो उनको वहां से सर्टिफिकेट मिला हो या ना मिला हो, ये सारे ही केसेस में कैसे एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना है इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। और हाँ, ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट से बनने वाला है। तो इस बात का मतलब ये भी हो गया कि आप चाहे आसाम से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो, इंडिया के किसी भी राज्य से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। देखिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक सर्टिफिकेट बना करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है DCCRS और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबसे राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जनरल पब्लिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए साइन अप ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना बेसिक सा डिटेल फिल करके अकाउंट बनाना है, जो कि दोस्तों अपना अकाउंट बना लेंगे तो अपने बच्चों का या अपने फैमिली में किसी भी बच्चों का आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे गार्जियन का डिटेल डाल करके अकाउंट बनाना है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, उसके बाद अपना मिडिल नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो प्रोफाइल बनाते समय हम डिटेल देंगे, इसका कोई माने मतलब नहीं रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अलग से सारा डिटेल फिल करवाया जाएगा, यहाँ सिर्फ हम अकाउंट बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो इंडिया के अंदर का ही हमारा एड्रेस है, तो इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर विलेज नेम सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अपना फुल एड्रेस डालेंगे, जैसे कि अगर आप गांव से होंगे तो वार्ड नंबर या जो भी आपका फुल एड्रेस है वो इस पेज के ऊपर आपको फिल करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आधार एंड नेशनैलिटी का ऑप्शन आ चुका है, जहां पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार हमारा वेरीफाई हो चुका है, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा ओटीपी एंटर करेंगे। हालांकि ये आधार वाला ओटीपी नहीं है और वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे कोड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और नेक्स्ट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों एक ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ईमेल आईडी डाल देना चाहिए। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्किप एंड रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा ईमेल आईडी डाल दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्रूव होता है तुरंत आपके ईमेल आईडी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी डाल देंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है 15 + 15 यहाँ पे 30 कर देंगे। जो भी यहाँ पे आएगा कैप्चा वो सही से आपको फिल करना है। चलिए अब सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे लगता है ईमेल के ऊपर भी ओटीपी जाएगा। डेफिनेटली ईमेल के ऊपर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब रजिस्टर के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब सेम डिटेल के साथ हमें लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब देखिए हमारे नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। देख सकते हैं जनरल पब्लिक के सामने हमारा आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे हम 3 प्रकार के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगला आ जाता है एड ओल्ड बर्थ इवेंट। ठीक है, तो अगर आपका उम्र ज्यादा हो गया है फिर जाकर के बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो एड ओल्ड बर्थ इवेंट के ऊपर क्लिक करके जाना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स खुल के आ चुका है। मान के चलिए आपने जो अकाउंट बनाया था वो अपना बनाया था, लेकिन बच्चों का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो अब सारे ही डिटेल बच्चों का फिल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट हमारा आ जाता है बिहार। बिहार में सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रखने वाला हूँ। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज में हिंदी रखने वाला हूँ। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग में आज का डेट यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, तो बच्चे का जन्म का तारीख आपको एंटर कर देना है। दोबारा से आपको बच्चे का
का जन्म का तारीख एंटर करना है, उसके बाद बच्चे का टाइम आपको एंटर कर देना है, और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है। और अगर बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है तो यहाँ पे आप आधार या EID नंबर को डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने बच्चों का नाम रख लिया है। बच्चों का नाम रख लिया है तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, और अगर आपने बच्चों का नाम नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने बच्चों का नाम नहीं रखा है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो गार्जियन का डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं फादर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। अगर आपने बच्चों का नाम रख लिया है तो अनटिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चों का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बच्चों का नाम रख लेता हूँ। जैसे ही आप ऊपर इंग्लिश में नाम को टाइप करेंगे, नीचे आपका नाम हिंदी में लिख के आ जाएगा। अगर आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अपने हिसाब से नाम को सुधार करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे दोबारा से आपको बच्चे का नाम एंटर करना है, और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फादर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऑप्शनल है, फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अगर आपका सिंगल नेम है, यानी कि गार्जियन का सिंगल नेम है, तो फर्स्ट नेम में ही डालेंगे, और सेम हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक ईमेल आईडी एंटर करना है, आधार नंबर ऑप्शनल है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मदर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, सिंगल नेम होगा तो फर्स्ट नेम में ही डालेंगे। उसके बाद दोस्तों मदर का भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के जन्म के समय आपका एड्रेस क्या था वो चीज आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे इन इंडिया पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, विलेज, ठीक है, गांव का नाम, पिन कोड डालेंगे, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, भवन का नाम, मकान नंबर, मतलब कि अपना सारा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे आपको 2-3 केसेस हो सकते हैं। मान के चलो बच्चे का जो पिता का घर है वो कहीं और है, यानी कि जो भी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों बच्चे का जन्म के समय माता अपने मायके में होंगे या किसी अदर जगह पे होंगे, तो जहां पे भी बच्चे का जन्म हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ वो एड्रेस डालना है। आगे हमें परमानेंट एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ वही एड्रेस डालना है जहां पे बच्चों का जन्म हुआ है। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं डालना है, हॉस्पिटल का एड्रेस अभी आगे पूछा जाएगा। चलिए तो अपना एड्रेस फिल करेंगे। चलिए उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। मान के चलिए हमारा परमानेंट एड्रेस है बिहार में, रहता हूँ पंजाब में, तो करंट एड्रेस में हमने फिल किया पंजाब वाला एड्रेस, यानी कि बच्चों का जन्म का स्थान में पंजाब वाला एड्रेस फिल कर दिया। अब देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस में मैं फिल करूंगा बिहार वाला एड्रेस को, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है। और अगर आपका करंट और परमानेंट सेम है तो यस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म का स्थान, जहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है बच्चा का जन्म घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है या अदर जगह पे हुआ है। तो अगर आप घर पे सेलेक्ट करते हैं तो अपना घर का एड्रेस डालना है, और अगर आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं तो हॉस्पिटल का डिटेल डालना है, अगर आप अदर स्थान का सेलेक्ट करते हैं तो अदर स्थान का एड्रेस डालना है। लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल घर का सेलेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान बच्चों के जन्म के समय माता पिता के समान है, यानी कि आपने जो एड्रेस दिया है सेम एड्रेस के ऊपर बच्चों का जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटो फिल हो जाएगा पिता का एड्रेस वाला। तो दोस्तों ऊपर का सारा डाटा फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अंतिम में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ग्राम पंचायत यहाँ पे गंगसारा, यानी कि हमारे जो भी यूनिट है उसका ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपको इस पेज के ऊपर देख सकते हैं माता जहाँ रहती है उनका एड्रेस के बारे में बताओ बोला जा रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो माता मायके में रहते हो या ज्यादातर केसेस में करंट परमानेंट एड्रेस सबका सेम ही होता है, माता भी अपने हस्बैंड के यहाँ ही रहते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और आपका जो भी करंट परमानेंट एड्रेस पहले से था वो एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगे। अब अगला यहाँ पे आ जाता है फादर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पिता के बारे में सूचना देना है, जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है किस धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर का ऑक्युपेशन यहाँ पे करते क्या है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मदर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो मदर का यहाँ पे जाति धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मदर का ऑक्युपेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं सबसे पहले पूछा जा रहा है माता का शादी के समय उम्र कितना था, तो अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी है फिल करना है। उसके बाद दोस्तों अगला पूछा जा रहा है बच्चे का जन्म के समय माता का उम्र क्या था, और अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल कितने बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब जन्म से संबंधित कुछ और जानकारी पूछा जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ अटेंडेंस एट डिलीवरी। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में हमने सेलेक्ट किया था कि बच्चे का जन्म घर पे ही हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि किसके मदद से घर पे जन्म हुआ है, डॉक्टर या नर्स के मदद से
या फिर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस के मदद से, यानी कि गांव या मोहल्ला में जो एक्सपर्ट महिला होते हैं इन कामों में उनके मदद से हुआ है, या रिलेटिव या अदर। ठीक है, तो दोस्तों तीनों ही केसेस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर हमने स्टार्टिंग में ही हॉस्पिटल सेलेक्ट किया होता तो फिर यहाँ पे सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू ऑप्शन आता। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि स्वाभाविक। उसके बाद दोस्तों बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था वो आपको एंटर करना है, और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे आपको सप्ताह में काउंट करके और लिख देना है कितना सप्ताह में बच्चे का जन्म हुआ है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, जहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको जो इस प्रकार का कार्ड बनता है ये वाला कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास इस प्रकार का कार्ड बना हुआ है तो ये चीजें यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोनों चीज अपलोड करके और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर मैं हॉस्पिटल सेलेक्ट किया होता, सिजेरियन का ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, तो हमें हॉस्पिटल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर हॉस्पिटल का जो भी प्रूफ होता वो हमें यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता। चलिए, डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, डिटेल हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको इस पेज के ऊपर सारा डिटेल को रिव्यू कर लेना है। सब कुछ सही सही होना चाहिए, अगर गलत है तो बैक करके जा करके सही कर लेना है। हमारे केसेस में सारा कुछ सही है तो नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपको यहाँ पे सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ सही है तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, सारे डिटेल सबमिट करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत होगा। देख सकते हैं मेरे केसेस में 10 रुपए का पेमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कंफर्म करना है। पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं एप्लीकेंट का नेम और इवेंट टाइप में आपको बर्थ सेलेक्ट करना है, और नीचे अमाउंट 10 रुपया डाल के प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे और पेमेंट को कर देना है कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार का पेमेंट रिसिप्ट भी आपके पास जनरेट हो जाएंगे, और फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रैकिंग डिटेल भी देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आगे का क्या प्रोसेस होता है ये भी जान लीजिए। जैसे ही आप डिटेल सबमिट करते हैं, आपके जो भी नजदीकी पंचायत होगा वहां पे रिक्वेस्ट जाएगा, वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे। हो सकता है आपके घर पे आ सकते हैं, या हो सकता है तो वो ऑनलाइन भी अप्रूव कर देंगे। अगर आपको काफी लंबे समय तक यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है तो आप अपने पंचायत में जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, आप लोग उसे अप्रूव कर दो। तो यहाँ पे आसानी से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अप्रूव होकर के, और आपको जैसे ही अप्रूव होते हैं आपके ईमेल के ऊपर सर्टिफिकेट आ जाएगा, या आप यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा से डाउनलोड भी कर पाओगे। तो यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस 2025 के अंदर, अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।